नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ज्ञानो कॉमर्स क्लासेज में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज पीके सर फ्रॉम ज्ञानो कॉमर्स क्लासेज में। इस सुपर फास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन यानी पेपर 2 का ये सुपर फास्ट वीडियो है, जिसमें हम MCQ सहित यानी व्याख्या सहित क्वेश्चन पढ़ाएंगे। यह वीडियो आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाया जाएगा। आप पूरी ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं है, हमारा केवल मोटिवेशन बना रहता है। आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए क्या होता है, तो मोटिवेशन होता है। देखिए, आपका समय न लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है, गलत वर्तनी वाला सही शब्द है। तो गलत वर्तनी वाला सही शब्द क्या है? तो पहला ऑप्शन है एक्सेप्टेबल, दूसरा है एक्सेप्टेबल, तीसरा है एक्सेप्ट, चौथा है एक्सेप्टिंग। यानी पहला ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन यानी क्या है? तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी पहला ऑप्शन आपका यानी बिल्कुल क्या है, यानी गलत है। अगला है मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत हैं। तो मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत हैं, ऑप्शन है ध्यानाकर्षण सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, तीसरा है विश्वास का सिद्धांत, चौथा है उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी मौखिककरण के यानी प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत क्या है? तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, आपको हम बताएंगे यानी मौखिक प्रस्तुतिकरण होता क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मौखिक प्रस्तुतिकरण, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछते हैं मौखिक प्रस्तुतिकरण होता क्या है, इसको बोलते हैं मौखिक प्रस्तुतिकरण। मौखिक प्रस्तुतिकरण में जैसे मान लीजिए श्रोताओं के एक छोटे समूह अर्थात थोड़े से श्रोताओं के लिए पहले से तैयार किए गए क्या होता है, यानी भाषण से होता है। यानी मौखिक प्रस्तुतिकरण से आशय यानी पहले से तैयार किए गए स्पीच या भाषण से होता है। जैसे मान लीजिए आपको यानी 26 जनवरी के दिन क्या करना है, लेक्चर देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी आप यानी क्या करेंगे, तो स्पीच तैयार करेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, तो इस स्पीच को यानी क्या करेंगे, श्रोताओं के सम्मुख क्या करेंगे, यानी प्रस्तुत करेंगे। वही क्रिया आपका क्या होता है, तो मौखिक प्रस्तुतिकरण कहलाता है। दोस्तों देखिए, मौखिक प्रस्तुतिकरण के यानी कई सिद्धांत होते हैं, जिसमें यानी मौखिक प्रस्तुतिकरण के यानी सिद्धांत में पहला सिद्धांत है यानी निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत पहला है। फिर से दूसरा है आपका साख निर्माण का सिद्धांत, यानी साख निर्माण का सिद्धांत। उसके बाद से तीसरा है आपका ध्यानाकर्षण का सिद्धांत। ध्यानाकर्षण का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, यानी जो होता है आपका मौखिक प्रस्तुतिकरण, उसके कुछ सिद्धांतों को पालन किया जाता है। पहला जैसे बताया है निश्चित यानी उद्देश्यों के सिद्धांत। निश्चित उद्देश्यों के सिद्धांत में यानी इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले क्या होता है, तो आप यह जानने की कोशिश करते हैं कि आपका यानी जो सिद्धांत है, जो आपका यानी जो उद्देश्य है वो निश्चित है कि नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी श्रोताओं को यानी मोटिवेशन कर सकते हैं, मनोरंजन करा सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। दूसरा आपका साख निर्माण। दोस्तों देखिए, इसमें संपूर्ण प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया में यानी संदेश की स्वीकृति प्रस्तुतकर्ता पर श्रोताओं के विश्वास पर निर्भर करती है कि श्रोता यानी कैसे हैं, कैसे उसका क्या कर रहे हैं, यानी श्रवण कर रहे हैं। तो उसी प्रकार आपका क्या होता है, तो साख का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट है आपका ध्यानाकर्षण का सिद्धांत। यानी सबसे पहले देखिए, प्रस्तुतिकरण में ये होता है कि आप यानी श्रोता को किस प्रकार आकर्षित कर रहे हैं, आपकी विषय वस्तु क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपके मुख की आवृत्ति कैसा है। नेक्स्ट आपका यानी विश्वास का सिद्धांत। दोस्तों देखिए, विश्वास का सिद्धांत आपका, जैसे मान लीजिए आप एक प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, लेकिन उसमें से यानी जो भी आप यानी प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें श्रोता का क्या है, विश्वास नहीं है, तो आपका जो भी यानी प्रस्तुतिकरण है वो इफेक्टिव नहीं होगा। दोस्तों अगला है आपका, अगला है पांचवा है यथार्थता का सिद्धांत। यानी यथार्थता का
सिद्धांत, यथार्थता का सिद्धांत को यानी प्रिंसिपल ऑफ सिंसियरिटी बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें एक प्रस्तुतकर्ता को सबसे पहले क्या होना चाहिए, यथार्थता का सिद्धांत का पता होना चाहिए कि श्रोता इस बात का आकलन यानी क्या करता है, यानी श्रोता को यानी सबसे पहले यानी श्रोता के बारे में उसको यानी पता करना चाहिए कि श्रोता की यानी कैपेसिटी कहाँ तक है, कहाँ तक वो श्रवण कर सकता है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, तो उसका अपना प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें कई प्रकार के सिद्धांत है, जैसे मित्रता का सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुति का सिद्धांत, संपूर्ण प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, मुख्य विचारों के विकास का सिद्धांत, शोध का सिद्धांत, रुचि पैदा करने का सिद्धांत, अस्पष्ट का सिद्धांत, संरचना दबाव का सिद्धांत, समापन का सिद्धांत। दोस्तों इसमें देखिए प्रस्तुतिकरण के यानी कई सिद्धांतों को क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन लगा रहे हैं कि आप जर्नल कर रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो किस सिद्धांत का पालन करेंगे। दोस्तों देखिए उसमें आपका ये दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम के सिद्धांतों का क्या किया जाएगा, पालन किया जाएगा। उसी प्रकार प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, तो कई सिद्धांतों का पालन किया जाता है। आपका यानी ये पहला मौखिक प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत। इसमें देखिए अगला दिया है, जैसे मान लीजिए अनौपचारिक व्यवहार, अनौपचारिक व्यवहार यानी दिया है क्वेश्चन, अनौपचारिक व्यवहार प्रशिक्षण प्रस्तुतिकरण की सहायता से करता है। यह आपका ऑप्शन सही है कि गलत है दोस्तों, यह आपका ऑप्शन क्या है, तो यह आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है आपका मौखिक प्रस्तुतिकरण यानी प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों देखिए कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन मान लीजिए दिया है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के। दोस्तों इसमें बताइए कितने प्रकार के होते हैं, तो मौखिक प्रस्तुतिकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन क्या है, तो बिल्कुल सही है। यानी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 2 प्रकार के होते हैं। यानी मौखिक प्रस्तुतिकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। यानी 2 पर क्या करेंगे दोस्तों, तो 2 पर मोहर लगाएंगे, जहां भी देखेंगे 2 को ठोक डालेंगे। अगला है विक्रय प्रस्तुतिकरण का, यानी विक्रय प्रस्तुतिकरण एक प्रकार है। तो किसका प्रकार है दोस्तों, ऑप्शन दिया है वार्तालाप का, अधिवेशन का। दोस्तों इसमें वार्तालाप का ऑप्शन क्या होगा, तो बिल्कुल सही होगा। यानी विक्रय प्रस्तुतिकरण क्या है, तो वार्तालाप का यानी एक प्रकार का प्रस्तुतिकरण है। दोस्तों अगला है प्रशिक्षण प्रस्तुतिकरण एक प्रकार का प्रस्तुतिकरण है। तो ऑप्शन है सूचनाप्रद और बी ऑप्शन है सद्भावनात्मक। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो सूचनाप्रद वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला है मौखिक प्रस्तुतिकरण के यानी प्रकार होते हैं, तो अभी बताए हैं, ऊपर बताए कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अगला है आपका, अगला है व्यापारिक पत्रों के यानी कुल 12 अंक होते हैं। यानी देखिए दोस्तों इसमें आपको देखना है कि ऑप्शन सही है कि गलत है। आपको यानी ऑप्शन सही है कि गलत है, इसको क्या करना है दोस्तों, तो ध्यान देना है। लिखा है व्यापारिक पत्रों के अंग हैं, तो व्यापारिक पत्रों के अंग हैं दोस्तों, तो कितने अंग होते हैं दोस्तों, तो 12 अंग होते हैं। यानी बिल्कुल क्या है दोस्तों, बिल्कुल ये ऑप्शन क्या है, सही है। देखिए वो 12 अंग होते क्या हैं, तो 12 अंग में हम आपको बताएंगे वो दोस्तों। देखिए 12 अंग होते क्या हैं, तो पहला अंग होता है, क्या होता है, तो पहला होता है यानी शीर्षक, क्या होता है, तो शीर्षक होता है। दूसरा अंग क्या होता है, तो दूसरा अंग आपका होता है क्या, दिनांक यानी डेट होता है। आपका तीसरा क्या होता है, तो तीसरे वाला यानी अंग होता है यानी पाने वाला का नाम, यानी पाने वाले का क्या नाम, यानी पाने वाले का नाम या पता एड्रेस होता है। चौथा होता है अभिवादन होता है दोस्तों, क्या होता है, तो अभिवादन होता है। 5वां शीर्षक होता है यानी विषय शीर्षक, यानी किस विषय में आप लिख रहे हैं। 6वां होता है आपका यानी पत्र का मुख्य भाग यानी मुख्य पार्ट क्या है पत्र का, ये होता है आपका। 7वां होता है प्रशंसनात्मक, यानी प्रशंसात्मक शब्दों का उसमें क्या करते हैं दोस्तों, प्रयोग करते हैं। 8वां होता है हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर यानी लास्ट में क्या करते हैं, तो सिग्नेचर करते हैं। 9वां होता है यानी पद, यानी पद के बारे में क्या होता है, तो विवरण दिया होता है। फिर से उसके बाद से 10वां होता है संलग्न, यानी उसमें क्या किया आप इन चीजें क्या कर रहे हैं, संलग्न कर रहे हैं दोस्तों। 11वां होता है, 11वां क्या होता है पुनश्च,
यानी पुनः यानी पोस्ट स्क्रिप्ट ऑफ यानी पीएस होता है, और 12 नंबर होता है दोस्तों लास्ट नंबर होता है, क्या होता है तो टाइप लिपिक के हस्ताक्षर, यानी जो भी क्लर्क यानी उसको लिख रहे हैं उसका क्या होता है दोस्तों, तो उसका हस्ताक्षर होता है यानी दोस्तों यानी सिग्नेचर होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यानी आपका ऑप्शन क्या है, तो आपका ऑप्शन यानी ये बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या है, तो बिल्कुल सही है, यानी व्यापारिक पत्रों के कुल कितने अंग होते हैं दोस्तों, तो 12 अंग होते हैं। कितने होते हैं, तो 12 अंग होते हैं। अगला है पूछताछ संबंधी पत्र व्यक्तिगत व्यक्ति या संगठन द्वारा भेजे जाने वाले प्रथम श्रेणी के पत्र हैं। यह आपका ऑप्शन क्या है, तो यह आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए इसमें यानी सबसे पहले आप यानी पूछताछ संबंधी पत्र, देखिए पूछताछ संबंधी पत्र होता क्या है, जब किसी व्यापारी को यानी कोई सामान क्रय करना होता है तो माल खरीदने से पहले यह विभिन्न व्यापारियों से क्या करता है, वस्तु के विषय के बारे में पूछता है, और उसके लिए जो लेटर लिखता है दोस्तों उसे ही क्या बोलते हैं, तो पूछताछ संबंधी पत्र बोलते हैं दोस्तों। इसमें देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पत्र व्यवसायिक संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण लिखित रूप नहीं है। तो दोस्तों देखिए आपका ऑप्शन क्या है, तो यह आपका ऑप्शन देखिए क्या है, ध्यान से पढ़िए। आपका ऑप्शन दिया है यानी व्यावसायिक पत्र व्यावसायिक पत्र व्यवसायिक संप्रेषण का महत्वपूर्ण यानी लिखित रूप नहीं है। यह आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है। अगला है आपका यह आपका ऑप्शन गलत है। अगला है मेमो तथा ज्ञापन पत्र। मेमो या ज्ञापन तथा पत्र यानी कोई अंतर नहीं है। यह आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल क्या है, सही है। मेमो वही होता है यानी उसका इंग्लिश है। मेमो क्या है, तो मेमो यानी इंग्लिश है, और ज्ञापन क्या है दोस्तों, तो ज्ञापन उसका यानी क्या है, तो हिंदी क्या है, ट्रांसलेट है दोस्तों। दोनों क्या होता है दोस्तों, तो दोनों यानी क्या होता है, तो दोनों सेम होता है दोस्तों। क्या होता है, तो दोनों सेम होता है दोस्तों। अगला आपका यानी लेखन कुशलता के चरण होते हैं। तो लेखन कुशलता के चरण होते हैं दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन दिया है यानी 3 चरण होते हैं कि 4 चरण होते हैं दोस्तों दिया है यानी लेखन कुशलता के चरण होते हैं दोस्तों। तो लेखन कुशलता के यानी कितने चरण होते हैं, तो यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी 3 होते हैं कि 4 होते हैं, यानी इसमें आपका ऑप्शन यानी 4 होगा। 4 सही है दोस्तों, यानी 4 चरण होते हैं। व्यापारिक पत्र के कुल कितने अंग हैं, अभी बताए यानी कितने हैं, तो 12 हैं। ज्ञापन आंतरिक संप्रेषण एक रूप है, तो क्या रूप है, अति महत्वपूर्ण यानी अति महत्वपूर्ण वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला है आपका व्यापारिक पत्र के अंग होते हैं। देखिए आपका ये रिवीजन क्वेश्चन है, तो कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। व्यापारिक पत्र व्यवहार यानी व्यावसायिक संप्रेषण का यानी अंग है, यानी महत्वपूर्ण आंशिक समान इनमें से कोई नहीं, यानी महत्वपूर्ण वाला ऑप्शन क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। यह सूचनात्मक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में अंतर है। तो दोस्तों इसमें दिया आपका सत्य है कि असत्य है, तो यानी बिल्कुल क्या है, सत्य है। अगला है एक समस्या उन्मूलन रिपोर्ट में 3 चरण होते हैं। तो दोस्तों क्या है, बिल्कुल गलत है। कितना है, यानी इसमें कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण अभी बोले हैं होते हैं। अगला है एक अप्रार्थित आवेदन पत्र कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह आपका ऑप्शन क्या है, तो बिल्कुल क्या है, यानी असत्य है। अगला है प्रतिवेदन में संदेह का स्थान नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या है, यानी बिल्कुल क्या है, तो सही है। अगला है प्रतिवेदन प्रशासनिक प्रक्रिया का अंग है, तो आपका ऑप्शन क्या है, तो बिल्कुल सही है। प्रतिवेदन में संदेह का स्थान होना चाहिए, यह आपका ऑप्शन क्या है, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगला है व्यापारिक पत्रों के कुल 12 अंग हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला है पूछताछ संबंधी पत्र व्यक्ति या संगठन द्वारा भेजे जाने वाला यानी प्रथम श्रेणी के पत्र हैं, ये भी बिल्कुल सही है। विक्रय पत्र व्यवसायिक संप्रेषण का महत्वपूर्ण लिखित रूप नहीं है दोस्तों। यह आपका ऑप्शन देखिए सही है कि गलत है दोस्तों।
आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यानी विक्रय पत्र व्यवसायिक संप्रेषण का महत्वपूर्ण लिखित पत्र रूप नहीं है, बिल्कुल गलत है। यानी ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला है एक सी सूचना बहुत व्यक्तियों को प्रेषित करने हेतु यानी उपक्रम प्रयुक्त करते हैं। तो कौन सा पत्र प्रयुक्त करते हैं दोस्तों? तो आवेदन पत्र, पूछताछ पत्र, परिपत्र, संदर्भ पत्र। देखिए दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो परिपत्र वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। कौन सा सही होगा? तो परिपत्र पर आप मोहर लगाएंगे दोस्तों। देखिए परिपत्र को हम बोलते क्या हैं? तो परिपत्र को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो परिपत्र को हम यानी सर्कुलर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? तो सर्कुलर संबंधी पत्र बोला जाता है दोस्तों। यानी सर्कुलर पत्र यानी गस्ती पत्र बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? तो गस्ती पत्र बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए गस्ती पत्र में होता क्या है? ठीक होता है जैसे मानिए गस्ती पत्र, तो गस्ती पत्र में होता क्या है? तो गस्ती पत्र से आशय ऐसे पत्र से है जब किसी व्यापारी को यानी कोई सूचना अनेक ग्राहकों एवं व्यापारियों के पास भेजनी होती है, और इस आशय से लिखे गए पत्र को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? तो गस्ती पत्र बोलते हैं। यानी जब एक व्यापारी क्या करता है, अनेक ग्राहकों को क्या करता है, एक पत्र भेजता है, उसे हम गस्ती पत्र बोलते हैं। गस्ती पत्र एक चौकीदार के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। नए एवं पुराने ग्राहकों को क्या करता है, खटखटाता है, यानी खोजता है कौन सा ग्राहक यानी हमसे क्या कर रहा है, यानी संतुष्ट हो रहा है कि असंतुष्ट हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्यवसायिक तगादे के पत्र होने चाहिए। तो व्यवसायिक तगादे के पत्र होने चाहिए बहुत सख्त भाषा में, बहुत नम्र भाषा में, कूटनीति में, बहुत सामान्य। दोस्तों आपका कूटनीति वाला क्या है, सही है। देखिए दोस्तों तगादे का पत्र होता क्या है? तगादे का पत्र से ऐसे पत्र से है जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति को आप यानी उधार माल बेच रहे हैं, तो उधार माल बेचने के संबंध में यानी जो भी पत्र यानी उसके वसूल के संबंध में लिखा जाएगा दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसी को हम बोलते हैं तगादे का पत्र बोलते हैं। तो देखिए इसमें तगादे का पत्र मान लीजिए वसूली करना है, तो अब क्या करेंगे उसमें? तो कूटनीति का प्रयोग करेंगे, यानी हंसाकर बोलकर, यानी साम दंड भेदभाव यानी सभी चीजों को प्रयोग करते हुए क्या करेंगे आप, यानी उसमें तगादे के पत्र में आप क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे दोस्तों। यानी कूटनीति वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक ही सूचना बहुत को प्रेषित करने हेतु यानी निम्न में से किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है दोस्तों? तो अभी ऊपर बताए हैं किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है दोस्तों, तो परिपत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट आ सकता है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है, इस पर जैसे मान लीजिए रिपोर्ट राइटिंग क्या है, आपका लेखन कुशलता क्या है, व्यवसायिक पत्र क्या है, इस सभी क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, इन सभी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, यानी व्याख्या सहित पढ़ लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके माता पिता को सत श्री अकाल, आदाब।